फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु, चौथा ऑप्शन है मांसाहारी या शाकाहारी। तो दोस्तों, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा ऑप्शन है कवक, चौथा ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों, जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं होता है कवक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एगमार्क का संबंध है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गुणवत्ता से, दूसरा ऑप्शन है पैकेजिंग से, तीसरा ऑप्शन है संसाधन से, चौथा ऑप्शन है उत्पादन से। तो दोस्तों, एगमार्क का संबंध होता है गुणवत्ता से। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एटीपी, दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश, तीसरा ऑप्शन है डीएनए, चौथा ऑप्शन है आरएनए। तो दोस्तों, पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी, तीसरा ऑप्शन है चंद्रमा, चौथा ऑप्शन है शुक्र। तो दोस्तों, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है सूर्य। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है अपघटनकर्ता। तो दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है अंतिम अपघटक, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक अपघटक, चौथा ऑप्शन है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। तो दोस्तों, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल होगा खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा ऑप्शन है सहभोजी, तीसरा ऑप्शन है मृतोपजीवी, चौथा ऑप्शन है सहजीवी। तो दोस्तों, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो ये कहलाता है सहभोजी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, दूसरा ऑप्शन है किसी स्थान का अजीवीय घटक, तीसरा ऑप्शन है जीव पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, चौथा ऑप्शन है जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो दोस्तों, इकोसिस्टम की परिभाषा होती है जीव समुदाय और उसके वातावरण का एक संतुलित तंत्र। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रथम चरण उपभोक्ता, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय चरण उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है तृतीय चरण उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है उपभोक्ता।
तो दोस्तों जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं कहलाएंगे प्रथम चरण उपभोक्ता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मांसाहारी, दूसरा ऑप्शन है सर्वाहारी, तीसरा ऑप्शन है शाकाहारी, चौथा ऑप्शन है डेट्रीटिवोर। तो दोस्तों जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र, दूसरा ऑप्शन है भू वैज्ञानिक चक्र, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक चक्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खाद्य चक्र, दूसरा ऑप्शन है श्रृंखला अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है खाद्य जाल, चौथा ऑप्शन है बायोमास का पिरामिड। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं खाद्य जाल। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बायोटिक एवं बायोटिक घटक, दूसरा ऑप्शन है समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, तीसरा ऑप्शन है चीजें जो हमको घेरती हैं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण की परिभाषा होगी बायोटिक एवं एबायोटिक घटक। ये दोनों मिलकर पर्यावरण बनाते हैं, इसलिए पर्यावरण की परिभाषा यही होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा ऑप्शन है केंचुआ, तीसरा ऑप्शन है मधुमक्खी, चौथा ऑप्शन है तितली। तो दोस्तों केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हाथी, दूसरा ऑप्शन है सांप, तीसरा ऑप्शन है शेर, चौथा ऑप्शन है बकरी। तो दोस्तों जो सांप होता है वह द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, चौथा ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट। तो दोस्तों कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो बादलों पर छिड़का जाता है जिसे मेघ बीज के नाम से जाना जाता है उसका नाम है सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पैरासाइट, दूसरा ऑप्शन है डीकम्पोजर, तीसरा ऑप्शन है सेक्वेंजर, चौथा ऑप्शन है ओमनीवोर। तो दोस्तों अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं स्कैवेंजर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पारिस्थितिकीय तंत्र का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वायु, दूसरा ऑप्शन है तालाब, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है मृदा। तो दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है एक तालाब। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से जैविक घटक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पादप, दूसरा ऑप्शन है मृदा, तीसरा ऑप्शन है वायु, चौथा ऑप्शन है जल। तो दोस्तों जैविक घटक होता है पादप। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन जीवीय कारक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन है जंतु, तीसरा ऑप्शन है सूक्ष्म जीव, चौथा ऑप्शन है चट्टान। तो दोस्तों जीवीय कारक नहीं है चट्टान। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो दोस्तों हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक से अपघटक को, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, चौथा ऑप्शन है द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो दोस्तों एक मेंढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण, दूसरा ऑप्शन है पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, तीसरा ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग, चौथा ऑप्शन है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो दोस्तों जो 3 आर होते हैं वह है कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव पर्यावरण संबंध एक डैश संकल्पना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, दूसरा ऑप्शन है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक। तो दोस्तों मानव पर्यावरण संबंध एक धनात्मक संकल्पना है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रेगिस्तान, दूसरा ऑप्शन है समुद्र, तीसरा ऑप्शन है वन, चौथा ऑप्शन है कृषि भूमि। तो दोस्तों समुद्र जो होता है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है अपघटक, तीसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों ह्यूमस के निर्माण में उत्पादक, अपघटक एवं उपभोक्ता तीनों शामिल होते हैं, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वे विस्तृत रूप से फैले होते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे मृदा से जुड़े होते हैं, तीसरा ऑप्शन है वे सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं, चौथा ऑप्शन है उनमें जड़ें होती हैं। तो दोस्तों किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं क्योंकि हरे पौधे सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकृत करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ग्रीन ओलंपियाड, दूसरा ऑप्शन है वन महोत्सव, तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी, चौथा ऑप्शन है पर्यावरण दिवस समारोह। तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्रीन ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भूस्खलन, दूसरा ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा, तीसरा ऑप्शन है वनों में अग्नि दुर्घटनाएं, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है बाढ़ एवं सूखा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन
एक पर्यावरण समस्या नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जल का विनाश, दुरुपयोग। दूसरा ऑप्शन है जल का संरक्षण। तीसरा ऑप्शन है वनों की कटाई। चौथा ऑप्शन है भूमि अपरदन। तो दोस्तों पर्यावरण समस्या नहीं होगी। ऑप्शन बी जल का संरक्षण एक पर्यावरण समस्या नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके। तीसरा ऑप्शन है परीक्षा के माध्यम से। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पर्यावरण जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षणिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेड़ पौधे जीव जंतु। दूसरा ऑप्शन है रिश्ते नाते संस्कृति। तीसरा ऑप्शन है मकान सड़कें पूजा स्थल। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वनों की कटाई। दूसरा ऑप्शन है शिकार। तीसरा ऑप्शन है निर्माण कार्य। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण वनों की कटाई, शिकार और निर्माण कार्य ये सभी होंगे, इसलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीधा। दूसरा ऑप्शन है उल्टा। तीसरा ऑप्शन है अनियमित। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 25%। दूसरा ऑप्शन है 30%। तीसरा ऑप्शन है 50%। चौथा ऑप्शन है 10%। तो दोस्तों एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सभी जीव। दूसरा ऑप्शन है भू आकृतिक कारक। तीसरा ऑप्शन है जलवायु कारक। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायुवीय कारक, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है वनस्पति। दूसरा ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश। तीसरा ऑप्शन है परमाणु ऊर्जा। चौथा ऑप्शन है भोजन। तो दोस्तों किसी पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है एक दिशीय। दूसरा ऑप्शन है बहुदिशीय। तीसरा ऑप्शन है चक्रीय। चौथा ऑप्शन है उभय दिशीय। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशा में अर्थात एक दिशीय। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, दूसरा ऑप्शन है भौतिकवादी सोच, तीसरा ऑप्शन है भोगवादी प्रवृत्ति, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों पर्यावरणीय असंतुलन का कारण होता है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, तीसरा ऑप्शन है भोगवादी प्रकृति, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो दोस्तों पर्यावरणीय असंतुलन का कारण होगा, ये तीनों पर्यावरणीय असंतुलन का कारण होते हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मानव, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडल, तीसरा ऑप्शन है जलमंडल, चौथा ऑप्शन है सौरमंडल। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है सौरमंडल, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 10% नियम दिया गया। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लिंडमान द्वारा, दूसरा ऑप्शन है गोल्डमान द्वारा, तीसरा ऑप्शन है बैकमान द्वारा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऊर्जा का 10% नियम दिया गया था लिंडमान द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण एक स्रोत है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अधिगम का, दूसरा ऑप्शन है औषधि का, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा का, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी का। तो दोस्तों पर्यावरण के अंतर्गत अधिगम, औषधि और ऊर्जा तीनों चीजें आती हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और प्रयुक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दो बकरी, मतलब क्रम से लगाना है, तो क्रम होगा इसका, पहला है सूरज, दूसरा है बकरी और पांचवें नंबर पर है मनुष्य। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैविक पर्यावरण में शामिल है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्पादक, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन है अपघटक, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जैविक पर्यावरण में शामिल है, तीनों चीजें शामिल होती है किसी भी जैविक पर्यावरण में, उत्पादक भी, उपभोक्ता भी और अपघटक भी, इसलिए राइट ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस एकीकरण है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पारिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, दूसरा ऑप्शन है विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, चौथा ऑप्शन है पर्यावरणीय विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का। तो दोस्तों ईवीएस एकीकरण होता है विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से पर्यावरणीय मुद्दे हैं? जल संरक्षण, कचरा निस्तारण, जनसंख्या वृद्धि। तो दोस्तों जो डी ऑप्शन है यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों के तीनों पर्यावरणीय मुद्दे होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासीय मैदान की नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कीट, मेंढक, सांप, दूसरा ऑप्शन है खरगोश, लोमड़ी, शेर, तीसरा ऑप्शन है प्लावक, मछली, व्हेल, चौथा ऑप्शन है चूहा, सांप और गिद्ध। तो दोस्तों प्लावक, मछली, व्हेल घासीय मैदान की खाद्य श्रृंखला नहीं है, क्योंकि मछली और व्हेल और प्लावक जल में पाई जाती हैं, इसलिए राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पवन, दूसरा ऑप्शन है सूर्य, तीसरा ऑप्शन है पौधे, चौथा ऑप्शन है जानवर। तो दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश अर्थात सूर्य। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने 52 क्वेश्चन देखे पर्यावरणीय अध्ययन से जुड़े हुए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये श्रृंखला बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो को देखते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। दोस्तों आप अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये पर्यावरण अध्ययन की ये सीरीज जारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।